Welcome student to Gayatri Vidya Mandir, Sachur, class 6th, subject math, topic 2nd, relation among numbers, exercise 2.3. In previous class we have discussed how to find HCF. So इससे पहले वाली क्लास में हमने सीखा था कि HCF को किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं. तो उससे रिलेटेड एक्सरसाइज आज हम करेंगे जो है एक्सरसाइज 2.3. इसमें अपना फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. जो नंबर्स दे रखे हैं उनके HCF फाइंड आउट करने. नंबर है 36 एंड 84, 28 एंड 42, 13, 26, 52, 15, 35, 40, 23, 31, 93. फाइंड HCF ऑफ नंबर्स. अब नंबर दे रखे हैं उनके एक एक करके HCF फाइंड आउट करते हैं. फैक्टर्स ऑफ 36. 36 के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे? प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे हम यहाँ पे. 2, 2, 3 एंड 3. फैक्टर्स ऑफ 84 होंगे 2, 2, 3 एंड 7. HCF ऑफ 36 and 84. सो HCF ऑफ 36 and 84 होंगे. जो कॉमन नंबर है वो हमें लेने. देखिए कौन कौन से नंबर कॉमन है. 2 इधर भी आ रहा है एंड इधर भी है एंड इधर भी है. ओके देखिए यहाँ पे 2, 2 एंड 3 कॉमन है. तो हम क्या लिखेंगे? HCF ऑफ 36 and 84 इज इक्वल टू 2 × 2 × 3. अब इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तब कितने हो जाएंगे? 12. सो HCF ऑफ 36 and 84 इज 12. नाउ लेट अस ट्राई सेकेंड क्वेश्चन. 28 and 42. फैक्टर्स ऑफ 28. 2, 2, 7. फैक्टर्स ऑफ 42. 2, 3 एंड 7. अब कॉमन फैक्टर्स हम लिखेंगे. ओके कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से? 2 एंड 7. HCF ऑफ 28 एंड 42 इज इक्वल टू, जो कॉमन है वही हमें लिखना है, 2 × 7. 2 7s are 14. सो HCF ऑफ 28 एंड 42 इज इक्वल टू 14. क्वेश्चन नंबर थर्ड. 13, 26 एंड 52. अब इनके फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं. फैक्टर्स ऑफ 13 इज इक्वल टू 1 × 13. फैक्टर्स ऑफ 26 इज इक्वल टू 2 × 13. फैक्टर्स ऑफ 52 इज इक्वल टू 2 × 2 × 13. अब इसमें कॉमन कौन सा नंबर आ रहा है? तीनों ही नंबर्स में कॉमन होना चाहिए. सो देखिए यहाँ पे जो हम कॉमन दे सकते हैं वो कौन सा है? ओनली 13. 13 इज कॉमन इन 3 ऑफ देम. ओके सो HCF ऑफ 13, 26 एंड 52 इज इक्वल टू 13. सो अपना आंसर क्या होगा यहाँ पे? 13. नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 4. इसमें 3 नंबर्स हैं 15, 35 एंड 40. फैक्टर्स ऑफ 15 कौन कौन से होंगे? 3 × 5. फैक्टर्स ऑफ 35 5 × 7. फैक्टर्स ऑफ 40 2 × 2 × 2 × 5. अब कॉमन पता करना है. देखिए इसमें कॉमन का क्या है? जो कॉमन है उस पर सर्कल किया गया है. देखिए कॉमन जो तीनों ही नंबर में आ रहा है 5, 5 एंड 5. सो HCF ऑफ 15, 35 एंड 40 इज इक्वल टू 5. क्वेश्चन नंबर 5. 23, 31 एंड 93. फैक्टर्स ऑफ 23. 23 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 1 × 23. फैक्टर्स ऑफ 31 1 × 31. फैक्टर्स ऑफ 93 1 × 3 × 31. अब तीनों ही नंबर में जो कॉमन आ रहा है, ऐसा कौन सा नंबर है जो कॉमन है?
only 1 is common in 3 of them. So HCF of 23, 31 and 93 is equal to 1. So इसका HCF क्या होगा? 1. Now let us see question number 2. Find out HCF of the following. जो नंबर दे रखे हैं उनका HCF फाइंड आउट करना है. 2 सक्सेसिव नंबर्स. 2 सक्सेसिव का मतलब होता है क्रमिक. सो 2 क्रमिक नंबर्स का HCF फाइंड आउट करना है. 2 सक्सेसिव इवन नंबर, क्रमिक इवन नंबर्स का HCF फाइंड आउट करना है. एंड 2 सक्सेसिव ऑड नंबर्स, क्रमिक 2 ऑड नंबर्स का HCF फाइंड आउट करना है. हमें पता है इवन नंबर किसे कहते हैं एंड ऑड नंबर किसे कहते हैं. जैसे 2, 4, 6 एंड सो ऑन. ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं? इवन नंबर कहते हैं. एंड ऑड नंबर जो 1 से स्टार्ट होता है, 1, 3, 5 एंड सो ऑन, ऐसे नंबर को क्या कहते हैं? ऑड नंबर्स कहा जाता है. सो जो प्रारंभिक जो नंबर है उनके संबंध में हमें HCF फाइंड आउट करना है. देखते हैं हम कैसे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को. 2 सक्सेसिव नंबर्स, क्रमिक 2 नंबर कौन कौन से हैं? 1 एंड 2. ओके, जो नॉर्मली नंबर होते हैं 1 एंड 2 ही होते हैं. नंबर जो स्टार्ट होते हैं वो 1 एंड 2 से ही स्टार्ट करते हैं, है ना. सब काउंटिंग स्टार्ट होती है. कहाँ से काउंटिंग स्टार्ट होती है? 1, 2, 3, 4 ऐसे काउंटिंग स्टार्ट होती है. सो स्टार्टिंग के 2 नंबर कौन से हुए? 1 एंड 2. फैक्टर्स ऑफ 1, 1 का फैक्टर क्या होगा? 1 ही होगा. सो 1 इंटू 1 लिखोगे तो भी इट्स ओके, बट 1 लिखोगे तो भी करेक्ट है. फैक्टर्स ऑफ 2, अब 2 के फैक्टर क्या है? 1 इंटू 2. HCF ऑफ 1 एंड 2. अब 1 एंड 2 के HCF क्या होंगे? जो कॉमन है वही HCF होता है. और कॉमन में भी जो हाईएस्ट नंबर होता है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाता है. अब यहाँ पे तो कॉमन ओनली 1 नंबर है जो कॉमन है, तो इसका HCF क्या होगा? 1 होगा. 2 सक्सेसिव इवन नंबर्स. अब 2 सक्सेसिव इवन नंबर्स का HCF फाइंड आउट करना है. इवन नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 2, 4, 6, 8 इस प्रकार से स्टार्ट होते हैं. और स्टार्टिंग के 2 नंबर्स कौन से? 2 एंड 4 है. ओके, सो हम 2 एंड 4 का HCF फाइंड आउट करेंगे. फैक्टर्स ऑफ 2 कौन कौन से होंगे? 1 इंटू 2. फैक्टर्स ऑफ 4 कौन कौन से होंगे? 1 भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, 1 इंटू 2 इंटू 2. अब इसमें कॉमन नंबर जो हाईएस्ट है वो कौन सा है? 2 है. सो HCF ऑफ 2 एंड 4 इज इक्वल टू 2. 2 सक्सेसिव ऑड नंबर्स. अब 2 सक्सेसिव ऑड नंबर्स का HCF फाइंड आउट करना है. सो 2 सक्सेसिव ऑड नंबर कौन कौन से हैं? 1 एंड 3. एंड 1 एंड 3 का हम HCF फाइंड आउट करते हैं. फैक्टर्स ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 इंटू 1. फैक्टर्स ऑफ 3 इज इक्वल टू 1 इंटू 3. अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है? 1. ओके, सो HCF ऑफ 1 एंड 3 इज इक्वल टू 1. नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3. विड्थ एंड लेंथ ऑफ द फ्लोर इज 25 मीटर्स एंड 30 मीटर्स रेस्पेक्टिवली. फ्लोर यानी जो ज़मीन है, कोई रूम है, उसका जो फ्लोर है, उसकी जो ज़मीन है, उसकी जो विड्थ एंड लेंथ जो है वो है 25 मीटर्स एंड 30 मीटर्स रेस्पेक्टिवली, क्रमानुसार. यानी जो विड्थ है वो कितनी है? 25 मीटर्स एंड जो लेंथ है वो कितनी है? 30 मीटर्स. फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रोप विच कैन बी यूज्ड टू मेजर लेंथ एंड विड्थ ऑफ द रूम एग्जैक्टली. अब हमें एक ऐसे लॉन्गेस्ट रोप की आवश्यकता है जो उस रूम की लेंथ एंड विड्थ को माप सके, वो भी कैसे? एग्जैक्टली. सो हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे? और इसके लिए भी हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? यस, हमें HCF फाइंड आउट करना पड़ेगा.
ब्रेथ ऑफ फ्लोर, विथ है उसको ब्रेथ भी कहते हैं, ओके, यानी चौड़ाई। ब्रेथ ऑफ फ्लोर इज इक्वल टू 25 मीटर, जो क्वेश्चन में दे रखा है। लेंथ ऑफ फ्लोर इज इक्वल टू 30 मीटर, और जो लेंथ है वो कितनी है, 30 मीटर है। फैक्टर्स ऑफ 25, अब 25 का फैक्टर फाइंड आउट करते हैं, तो क्या होगा, फैक्टर ऑफ 25 इज इक्वल टू 5 इंटू 5। फैक्टर ऑफ 30 का फैक्टर क्या होगा, 2 इंटू 3 इंटू 5। अब इसमें कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है, और कॉमन फैक्टर में भी कौन सा, जो हाईएस्ट नंबर होगा वो फाइंड आउट करना है। सो HCF ऑफ 25 एंड 30 इज इक्वल टू 5। देखिए जो फाइन नंबर है दोनों में ही कॉमन है, इसलिए अपना HCF 25 एंड 30 का क्या होगा, 5 होगा। थस लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रोप इज इक्वल टू 5 मीटर। सो हमें कितने लॉन्गेस्ट रोप की आवश्यकता होगी, 5 मीटर लॉन्गेस्ट रोप की ज़रूरत पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 4, 3 ऑयल टैंकर्स आर ऑफ कैपेसिटी 96 लीटर, 100 लीटर एंड 144 लीटर। सो 3 ऑयल टैंकर्स हैं और उनकी जो कैपेसिटी है, उनकी जो क्षमता है वो है 96 लीटर, 100 लीटर्स एंड 144 लीटर्स। फाइंड आउट मैक्सिमम मेजरमेंट टू मेजर द ऑयल ऑफ ऑल 3 टैंकर्स एग्जैक्टली। अब हमें एक ऐसे कंटेनर की ज़रूरत है जो ऑयल को निकाल सके और एग्जैक्टली निकाल सके। दैट मीन्स 96 लीटर्स एंड 100 लीटर्स एंड 144 लीटर्स के जो टैंकर्स भरे हुए हैं उनमें से जो ऑयल निकाला जाए तो एग्जैक्टली निकाला जाए। इसके लिए हमें किस प्रकार के कितने बड़े बर्तन की आवश्यकता पड़ेगी। सो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। ऑयल कंटेन्स बाय फर्स्ट कंटेनर, ओके, यहाँ पे फर्स्ट लिखना है, तो फर्स्ट इस प्रकार से लिखा जाता है। फर्स्ट कंटेनर में जो कितना ऑयल कंटेन कर रहा है, 96 लीटर। ऑयल कंटेन बाय सेकेंड कंटेनर, सेकेंड कंटेनर में कितना ऑयल है, 100 लीटर। ऑयल कंटेन बाय थर्ड कंटेनर इज़ 144 लीटर। यहाँ पे जो कंटेनर है वहाँ पे आप टैंकर भी लिख सकते हो। फैक्टर ऑफ 96, अब 96 के फैक्टर कौन कौन से होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड इंटू 3। इन द सेम वे फैक्टर्स ऑफ 100 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। फैक्टर्स ऑफ 144 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब कॉमन नंबर लेना है। कौन कौन से कॉमन नंबर है इसमें, 2 कॉमन आ रहा है और इधर भी 2 कॉमन आ रहा है। सो HCF ऑफ 96, 100 एंड 144 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। थस रिक्वायर्ड मैक्सिमम मेजर विल बी 4 लीटर। सो हमें कितने माप का जो कंटेनर ज़रूरत पड़ेगी, 4 लीटर माप का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रोप टू मेजर डिस्टेंस ऑफ 36 मीटर, 54 मीटर एंड 90 मीटर। अब हमें डिस्टेंस को मापना है, 36 मीटर, 54 मीटर एंड 90 मीटर को, और इसके लिए हमें कितने लॉन्गेस्ट रोप की ज़रूरत पड़ेगी वो फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू 36 मीटर, सेकेंड डिस्टेंस इज इक्वल टू 54 मीटर एंड थर्ड डिस्टेंस इज इक्वल टू 90 मीटर। फैक्टर ऑफ 36, अब 36 के फैक्टर कौन कौन से होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। फैक्टर्स ऑफ 54, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू
3। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं। इनमें जो कॉमन है वो हमें पता करना है। कॉमन क्या है? टू दोनों में ही कॉमन है। अगेन 3 इज़ कॉमन एंड सेम वे अगेन 3 इज़ कॉमन। सो एक रह गया। थर्ड डिस्टेंस जो है वो कितना है? 90 मीटर। उसका भी फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। उसका फैक्टर होगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। कॉमन को क्या आ रहा है? 2 इंटू 3 इंटू 3। सो HCF ऑफ 36, 54 एंड 90 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3। इन सबको मल्टीप्लाई किया तो कितने आ गए? 18 मीटर। थस लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रोप विल बी 18 मीटर। इस प्रकार से अपने एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करने हैं और फिर फ़ोटो क्लिक करके मुझे भेजना है। थैंक यू।